रामानुज स्वामी जी के गुरु जी थे जिनका नाम था महापूर्ण। महापूर्ण स्वामी जी के गुरु भाई थे जिनका नाम था मारनेर नंबी। वो पंचम वर्ण में, चतुर्थ वर्ण में उनका जन्म हुआ था। बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे भगवान के। जब अंतिम समय उनका आया तो अपने घर में पड़े हुए थे, अंतिम सांस चल रही थी, आंखों से आंसू गिर रहा था। तो बड़े बड़े लोग सब उनका दर्शन करने गए। चलो देख के आए, इतने बड़े भक्त हैं, अंतिम अवस्था है, चलो भैया दर्शन करिए। हमें दर्शन करने गए और जब दर्शन करने गए तो देखा उनको रोते हुए। तो महापूर्ण स्वामी जी ने पूछा, रामानुज स्वामी जी गुरु जी ने, अरे गुरु भाई, आपके आंखों में आंसू, क्या मरने से डर लग रहा है आपको? बोले महाराज, आप सबके चरणों की कृपा से मृत्यु का भय तो कब का छूट गया, तब क्यों रो रहे हैं? बोले हम रो इसलिए रहे हैं, हमारे परिवार में हमको छोड़ के कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। मरने के बाद कोई अवैष्णव हमारी अंतिम क्रिया करे, यही हमको कष्ट है। हम नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद कोई अवैष्णव हमारे शरीर को छुए, कोई अवैष्णव इसका दाह संस्कार करे। महापूर्ण स्वामी जी ने सुना, बोले ऐसी निर्मल भावना, आप चिंता मत करिए, आपका मनोरथ हम पूरा करेंगे, हम आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब उनका शरीर छूटा तो महापूर्ण स्वामी जी उत्तम वंश के ब्राह्मण, उनका अंतिम संस्कार किया। 1000 साल पहले की बात। बड़ा लोगों ने बुरे विरोध किया, बोले ये तो पतित हो गया, बताओ एक चतुर्थ वर्ण वाले का ये संस्कार करा ब्राह्मण होकर के, इसके यहाँ कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं, सब दूर होने लगे। रामानुज स्वामी जी को जब पता चला तो अपने गुरुजी से जाकर के प्रश्न किया, कहा गुरुजी, आपने एक चौथे वंश में, चौथे वर्ण में उत्पन्न हुए एक व्यक्ति का संस्कार किया, क्या ये उचित था? सुन करके महापूर्ण स्वामी जी बोले, रामानुज, मैं भगवान राम से उत्तम नहीं और मारने रंबी जटायु से ज्यादा अधम नहीं हो सकते। जब भगवान ने भक्ति का नाता मान करके उनका संस्कार पिता के समान किया, तो एक भक्त का, एक वैष्णव का मैंने यदि संस्कार कर दिया तो उसमें कौन सा अपराध हो गया? अपने धर्म में निरत रहने वाला, भगवान के श्री चरणों में सदा स्मरण करने वाला एक चांडाल भी उस सन्यासी से श्रेष्ठ है जो सन्यास धारण करके भी भगवान का भजन नहीं करता। स्वपचोपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनश्च यतिश्च स्वपचाधमः। महापूर्ण स्वामी जी कहते हैं, अगर भगवान की भक्ति में लगा हुआ अपने कर्म का पालन करने वाला कोई स्वपच चांडाल भी है तो उस सन्यासी से श्रेष्ठ उसको मानना चाहिए जो भगवान हरि की भक्ति से विमुख है। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा कि जो भगवान की शरण में आता है वो पूजनीय हो जाता है। आज रसखान जी की वाणी बिना गाए क्या कोई कथा हो पाती पूरी? क्या श्री ताज बीवी का पद गाए बिना, क्या कबीरदास जी आदि के पद को गाए बिना क्या कोई कथा, कोई प्रवचन पूरे होते हैं? नहीं होते। इनमें ये पवित्रता कहाँ से आई? बोले यद्यपि ये जन्म से मुसलमान हैं, लेकिन भगवान का भजन करके इन्होंने परम पवित्रता को, परम सुचिता को प्राप्त कर लिया। भगवान की महिमा ही ऐसी है। भगवान अपार महिमावान है, महिमावान है। जैसे अग्नि में जो वस्तु गिरे, अग्नि जला करके उसको पवित्र कर देती है, ऐसे ही अपवित्र से अपवित्र, पापी से पापी भी यदि भगवान की शरण में जाए तो वह भी परम पवित्र हो जाता है, वह भी पूजनीय हो जाता है। भगवान को हम ऐसे अपार महिमाशाली भगवान को हम प्रणाम करते हैं।